यदि आपकी कर्क राशि है तो वर्ष 2024 में आप पर देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा रहेगी, लेकिन आपको शनि, सूर्य और मंगल की विपरीत चाल से बचकर रहना होगा। आर्थिक नुकसान होने के ज़्यादा चांस हैं। मानसिक बेचैनी भी बनी रहेगी। संपूर्ण वर्ष अच्छा रहे, इसके लिए 3 महत्वपूर्ण कार्य ऐसे हैं जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा जो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। कैरियर और नौकरी। वर्ष की शुरुआत में शनि ग्रह 8वें भाव से आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे और बृहस्पति ग्रह भी 10वें भाव में रहेंगे। इसी के साथ ही सूर्य और मंगल 6ठे भाव में रहकर आपको आपकी नौकरी में स्थापित्य देंगे। आपकी मेहनत और कार्यकुशलता के कारण आप सफलता अर्जित करने में सफल होंगे। वर्ष के मध्य में बृहस्पति ग्रह के 11वें भाव में गोचर करने से नौकरी में स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। बृहस्पति की पंचम दृष्टि 3रे भाव पर होने से वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। शिक्षा और प्रतियोगिता। वार्षिक गोचर के अनुसार बुध और शुक्र के प्रभाव और चतुर्थ एवं द्वितीय भाव पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि के चलते शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में आप सफल होंगे। आत्मविश्वास और स्मरण शक्ति में इजाफा होगा। सूर्य और मंगल के 6ठे भाव में रहने से प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। बेहतर है कि सही समय पर सही निर्णय लें, क्योंकि वर्ष के अंतिम चरण में शिक्षा में असफलता के योग बनेंगे। व्यापार। सप्तम भाव के स्वामी शनि के 8म भाव में होने के कारण आपको पूरे वर्ष व्यापार में सोच समझकर ही कदम रखना होगा। खासकर निवेश को लेकर सतर्क रहें। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति ग्रह की उपस्थिति 10वें भाव में होने के कारण स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन उसके बाद सावधानी रखें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मार्च के मध्य तक मंगल का गोचर 7वें भाव में रहने से आप कोई बड़ा सौदा कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा। फिर मंगल का 8वें भाव में शनि के साथ गोचर होगा, जो आपको किसी विवाद में फंसा सकता है। परिवार और रिश्ते। वर्ष के प्रारंभ में बुध और शुक्र जैसे 2 शुभ और प्रेम प्रदान करने वाले ग्रह आपके 5वें भाव में रहेंगे, जो संबंधों को मजबूत बनाएंगे। परिजनों का भरपूर प्यार और सहयोग मिलेगा। मनोरंजन, खान पान और यात्रा के चलते रिश्तों में मजबूती और मधुरता आएगी। हालांकि यह वर्ष दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन के लिए भी बेहतर है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। शनि की 2रे भाव, मंगल की दृष्टि 12वें और पहले भाव पर होने से परिवार में प्रेम रहेगा। हालांकि यदि आपका स्वभाव क्रोध करने वाला है तो आप इस अच्छी ग्रह स्थिति का फ़ायदा उठाने में नाकाम रहेंगे। सेहत। यह वर्ष आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं माना जा रहा है, क्योंकि 6ठे भाव में सूर्य और मंगल की युति के चलते सर्दी, जुकाम, बुखार, कमर दर्द और सिर दर्द जैसी समस्याओं के होने की प्रबल संभावना है। पित्त प्रकृति की समस्याओं का सामना अधिक रूप से करना पड़ सकता है। शनि के 8वें भाव में गोचर करने से कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, इसलिए अभी से ही आप सतर्क रहकर संतुलित और सात्विक आहार को ही अपनाएं। वाहन चलाते वक्त भी सावधानी रखें, अन्यथा दुर्घटना के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो वर्ष 2024 में वर्ष की शुरुआत में आर्थिक संतुलन गड़बड़ा सकता है। वित्तीय लेन देन में सावधानी रखें, आमदनी से ज़्यादा खर्च न करें। हालांकि इस नए वर्ष में आय के सोर्स बढ़ने की भी संभावना है, लेकिन वर्ष के मध्य में 6ठे भाव में सूर्य और मंगल के साथ 8वें भाव में विराजमान शनि खर्चों में बढ़ोतरी कर सकते हैं, इसलिए सोच समझकर ही निर्णय लें। विवादित प्रॉपर्टी न खरीदें। शेयर बाजार में सावधानी से काम लें। हालांकि यदि परिवार का साथ मिलता है
तो आर्थिक लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। कर्क राशि और लाल किताब के उपाय। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ खास उपाय जो विशेष रूप से लाभप्रद रहेंगे। ये लाल किताब के अचूक उपाय हैं और केवल कर्क राशि वालों के लिए ही हैं। पहला आसान सा उपाय यह है कि शनि, सूर्य और मंगल के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको मंगलवार को गुड़ का दान करना है, शनिवार को छाया दान करना है और रविवार को कोई लाल वस्तु का दान करना है। इससे सभी तरह के संकट दूर होंगे और आर्थिक नुकसान नहीं होगा। दूसरा उपाय है कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करें, और यदि चंद्रमा मजबूत है तो दान भूल से भी न करें। बेहतर होगा कि आप सोमवार को शिव जी को जल अर्पित करें, इससे मानसिक स्थिति सबल होगी। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय यह है कि आपको तांबे के लोटे में जल भरकर सिरहाने रखकर सोना चाहिए और सुबह उस लोटे के जल को वॉश बेसिन में बहा दें या बाहर किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। चौथा उपाय बहुत महत्वपूर्ण और सरल है, जो कि इस प्रकार है। नौकरी, व्यापार, सेहत और अन्य क्षेत्र में चल रहे संकट को दूर करने के लिए आप अपने आचरण को शुद्ध रखते हुए गुरुवार का व्रत रखें और तुलसी जी के सम्मुख घी का दीप प्रज्वलित करें। अब जान लेते हैं कुछ खास जानकारी, जैसे भाग्यशाली अंक, तारीखें और रंग। वर्ष 2024 में आपका भाग्यशाली अंक 2 और 6 है। भाग्यशाली तारीखें हैं 2, 6, 11, 15, 20 और 24। इन तारीखों में विशेष कार्य करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। 8 तारीख से बचें। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या फैसला 8, 17 और 26 तारीख को न लें। आपका भाग्यशाली रंग पीला और सफ़ेद है, लेकिन काले और नीले रंग से आपको विशेष परहेज करना चाहिए। आपको ये 3 कार्य कदापि नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपका पुण्य भी नष्ट होगा और उपायों का फल भी नहीं मिलेगा। पहला, शराब पीना, नॉनवेज खाना और चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करना। दूसरा, आपको मानसिक तनाव से दूर रहना चाहिए और साथ ही कभी झूठी गवाही भी न दें। तीसरा, दूध उबालते समय ध्यान दें कि दूध उबलकर जल न जाए। वह दूध से खोया अर्थात आप रात्रि के समय मावा कभी न बनाएं।